नमस्कार, मैं डॉक्टर पल्लवी मेहता और आज इस वीडियो में मैं आप सबको एड्स इस बीमारी के सिम्टम्स कैसे होते हैं इसके बारे में थोड़ी जानकारी देना चाहूँगी। एड्स यानी कि एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, ये HIV यानी कि ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस की वजह से होने वाली एक खतरनाक और जानलेवा बीमारी, जानलेवा कंडीशन हो सकती है। HIV वायरस सेक्सुअली ट्रांसमिटेड वायरस होता है, यानी कि अनप्रोटेक्टेड अनसेफ सेक्सुअल इंटरकोर्स की वजह से ये वायरस एक इंसान से दूसरे इंसान में फैल सकता है। इसके अलावा अगर किसी इन्फेक्टेड इंसान के खून के साथ अगर संपर्क आ जाए तो ये HIV इन्फेक्शन खून के द्वारा दूसरे इंसान में जा सकता है। अगर HIV के डायग्नोसिस के बावजूद HIV की ट्रीटमेंट ना ली जाए तो HIV 8 से 10 साल के बाद एड्स में कन्वर्ट हो सकता है। HIV के अक्यूट सिम्टम्स नजर आ सकते हैं। एक्सपोजर के 2 से 4 हफ्ते के बाद HIV की वजह से फ्लू जैसे सिम्टम्स नजर आ सकते हैं, जैसे कि बुखार आना, सोर थ्रोट महसूस होना, रात में बहुत ज्यादा पसीना आना, वजन घटना, लिम्फ नोड्स यानी कि गले में थोड़ी सी स्वेलिंग महसूस होना, डायरिया मतलब लूज मोशंस होना, ऐसे कुछ फ्लू के तरह सिम्टम्स HIV के एक्यूट फेज में नजर आ सकते हैं। अगर HIV की क्रॉनिक फेज यानी कि लेटेंट फेज किसी में प्रेजेंट हो तो उन लोगों में सिम्टम्स नहीं दिखाई देते, लेकिन सिम्टम्स ना होने के बावजूद ये इन्फेक्शन उन लोगों में मौजूद होता है। अगर इन्फेक्शन ट्रीट ना किया जाए यानी कि लेटेंट फेज में होने की वजह से अगर किसी को सिम्टम्स ना दिखने की वजह से कोई अगर ट्रीटमेंट ना ले तो ये लोग एड्स में यानी कि एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम की इस स्टेज में पहुंच सकते हैं। HIV की ट्रीटमेंट यानी कि एंटी रेट्रोवायरल ट्रीटमेंट होती है। इस ट्रीटमेंट की वजह से कई लोग HIV से एड्स की स्टेज में नहीं पहुंचते। अगर कोई HIV के अगेंस्ट एंटी रेट्रोवायरल ट्रीटमेंट ना ले रहा हो तो उन लोगों में 8 से 10 साल के बाद एड्स की स्टेज आ सकती है। अगर कोई HIV से एड्स की स्टेज में प्रोग्रेस कर जाए तो उन लोगों की इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा डैमेज्ड होती है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज्ड होती है। ऐसे लोगों में बाहर के इन्फेक्शन लगने के लिए बहुत आसान हो जाता है। इन लोगों में थोड़े थोड़े इन्फेक्शन भी काफ़ी आसानी से लग जाते हैं और ये इन्फेक्शन बहुत बड़ा, बहुत सिवियर रूप ले सकते हैं। एड्स के कॉमन सिम्टम्स होते हैं कि बहुत रिकरिंग फीवर आए, बहुत ज़्यादा ठंड लगे, रात को बहुत ज़्यादा पसीना छूटे, डायरिया काफ़ी लंबे समय तक कंटिन्यू रहे, बहुत ज़्यादा थकान, बहुत वीकनेस महसूस हो, वज़न बहुत ज़्यादा कम हो, लिम्फ नोड्स यानी कि गर्दन में गांठ नज़र आना, स्किन में रैशेस और गांठ नज़र आना, मुंह में और ज़बान पे कुछ लीजन्स नज़र आना, सफ़ेद कलर के दाग नज़र आना, ये सब सिम्टम्स एड्स के दिखाई दे सकते हैं। एड्स के ये लक्षण हो सकते हैं। अगर HIV के पेशेंट में ऐसे कोई सिम्टम्स नज़र आ रहे हो तो अपने डॉक्टर को जल्द से जल्द इन्फॉर्म करें। शायद ये एड्स की शुरुआत हो सकती है। अगर किसी को HIV का इन्फेक्शन लग गया हो तो उन्हें ART यानी कि एंटी रेट्रोवायरल की ट्रीटमेंट ज़रूर लेनी चाहिए। अगर किसी को सस्पेक्टेड HIV का एक्सपोजर है यानी कि HIV से एक्सपोजर होने की अगर संभावना लग रही है तो उन्हें पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस ज़रूर लेना चाहिए। अपने डॉक्टर को तुरंत पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस के बारे में पूछें और ये दवाइयाँ जल्द से जल्द चालू करें। HIV की ट्रीटमेंट से एड्स का प्रोग्रेशन अवॉइड किया जा सकता है, पूरी तरह से प्रिवेंट किया जा सकता है। अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो तुरंत लाल कलर का बटन दबाएं और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।